ये शेर पढ़ रहे थे और मीर तक मीर का वो शेर याद आ रहा था कि हम क्या करें किसी के सामने दस्ते तमा दराज, हम क्या करें किसी के सामने दस्ते तमा दराज। ये हाथ सो गया है सरहाने धरे धरे, ये हाथ सो गया है सरहाने धरे धरे, ये हाथ सो गया है सरहाने धरे धरे। सही कहा, ये दराज जो कहा है तो वो शेर याद आ गया। अब आइए क्या पूछने हैं, जिंदगी के ये तमाम अफसाने हैं, ये जिंदगी के नशेबो फराज हैं जो ये हमेशा ये कहते हैं कतरे की आबरू की न चादर उठा के देख। फहीम जोगापुरी कहते हैं कि कतरे की आबरू की न चादर उठा के देख, अब पीने का ज़र्फ हो तो समंदर उठा के देख, पीने का ज़र्फ हो तो समंदर उठा के देख। खंजर पे तुझको नाज तो सर पर मुझे गुरूर। भाई सही बात है कि नहीं? खंजर पे तुझको नाज तो सर पर मुझे गुरूर, मैं सर उठा रहा हूँ तो खंजर उठा के देख, मैं सर उठा रहा हूँ तो खंजर उठा के देख, मैं सर उठा रहा हूँ तो खंजर उठा के देख। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, जहाँ दरिया। तो हम लोग दूरी बना के रखते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। देखा होगा ट्रक पर लिखा मेक डिस्टेंस, दूरी बना कर रखो। हाँ मेक डिस्टेंस, हाँ वो भी चलता है। तो मैंने टू लगा के बनाया, हम पूछ लीजिए सही बताया। हाँ मेक के साथ टू लगेगा, मेक डिस्टेंस। तो ये सही है ना जुमला हमारे साथ? एकदम सही है। तो देखिए जुमले में इधर उधर मत कीजिएगा, हम भी बहुत पढ़ाए हैं जी। अब वो जमाना था कल गलत अगर पढ़ाए होते तो आपकी सोहबत नसीब नहीं हुई होती। कहाँ बात है, अगर हम गलत रास्ता बताए होते तो नबी अहमद के घर ना आए होते। ये बात मत कहिए, हम ही सही रास्ता। कल क्लासों में जो पाबंद रहा करते थे आज कॉलेज में वो आजाद रहा करते हैं। कल क्लासों में जो पाबंद रहा पंक्चुअल, कल क्लासों में जो पाबंद रहा करते थे आज कॉलेज में वो आजाद रहा करते हैं। अब बच्चे पहले स्कूल में पीटने से डरा करते थे, बच्चे पहले स्कूल में पीटने से डरा करते थे, अब इसी फिक्र में उस्ताद रहा करते हैं, और इसी फिक्र में उस्ताद रहा करते हैं। तो पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सब ऑनलाइन हो जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा मेरे भाई जी, सब ऑनलाइन हो जाएगा। आइए अब मैं चाह रहा हूँ कमाल है, अरे मैं चाह रहा हूँ अब उसको कोई क्या बोलेगा, क्या हो जाएगा? नहीं, जब माहौल बना है दोस्तों तो थोड़ी देर और बन जाने दीजिए। ये बहुत बड़ी शायरी है और इनका जुमला ही निकलना हंसी के कहकहे में अभी आप डूब जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि नबी अहमद भाई ने कहा था कि एक मज़ाह का शायर जरूर लाना जी, तो हम उसमें नाकामयाब रहे। हम समझ रहे थे कि फरेफ्ता जो है ना वो कहीं मजाक का ना शायर है, हाँ वो अपनी फरेफ्तगी से आपको फरेफ्ता कर दे। तो हम फिर वही गजल का बात, अब खूबसूरत आदमी जब गजल पढ़ता है तो आदमी खो जाता है, तो हम भी खो। वाह क्या कहने प्रोफेसर साहब, माशाअल्लाह। भोजपुरी का एक शायर है, कहता है कि बुढ़ापा में जवानियों से ज्यादा जोश हो जाता, बुढ़ापा में जवानियों से ज्यादा जोश हो जाला, अद्दे हिले चाहे ना हिले मन खरगोश हो जाला। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। बुढ़ापा में जवानियों से ज्यादा जोश हो जाला, अद्दे हिले चाहे ना हिले मन खरगोश हो जाला। एक आदमी ने कहा कि सुनो बेटा सुनो, ये तजर्बात है जो हम तुझे बता रहे हैं। एक मौलवी साहब ने कहा शरफुद्दीन साहब ये लाल दाढ़ी रखने का क्या मतलब है? मौलाना ने कहा हम अच्छी बात कही, कहा कि ये लाल दाढ़ी रखने का क्या मतलब है?
हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि इस दाढ़ी लाल वाले से अभी भी खतरा बाकी है, अभी भी लाल दाढ़ी वाले से खतरा बाकी है। और कहा कि जिसका सफेद हो जाए, हम कहा वो खतरा ही खतरा है, न तो आसाराम की ये दुर्गत नहीं होती। बड़ी सफेदी थी उसके अंदर, एकदम फूहा की तरह बात। हाँ, तो इसलिए आइए, जब लड़का को दर्शन के अब्बा जीते रहिए, तब इससे बड़ी बात और क्या रही। जिसका बाप जिला रहा, जिसका बेटा जिला रहा हो बाप को, क्या पूछते हो। अरे हम तो वसीम बरेलवी के फैन आदमी हैं। वो जब कहता है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। आइए, मजाक के पहले हुए आप जाग भी गए। हम सुबह जब आए थे को देने के लिए, अब तो ये जान ही गए होंगे कि नबी अहमद साहब हमारे में कितना दरीना ताल्लुकात रहे हैं, और कैसे मोहसिना एहसानात थे, और कितना मुदब्बिर और मुफक्किर रहा है मेरा, और किस कदर मेरे साथ इसने बर्ताव किया है कि इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं गया। चिरौरी किया कि भाई अफरोज आलम एक ऐसा मुशायरा मुरत्तब कर दो, फहरिस्त तैयार कर दो। चिरौरी का जवाब नहीं है साहब, क्या बात है जी। तो बस चिरौरी गोरखपुर में कहा जाता था कि बड़ी चिरौरी करी थे, कहा कहियो अब ना कहियो तो कैसे हुई है। तो ये गोरखपुर की जबान। आइए, भोजपुरी हुआ नहीं है, अब मैं उसका माहिर आदमी हूँ। तो लड़कों ने कहा कि सर वो जरूर कहिएगा। तो अब तक मैं आपकी वो तमाम बूढ़े और वो तमाम भाइयों की तर्जुमानी कर रहा हूँ। यहाँ तमाम शोराग्राम है, दिलशाद हैं, हर्षी साहब हैं, माशाअल्लाह। मेरा घर जब बंटवारा हुआ हमारे 3 भाइयों में, वो बंटवारे का नक्शा मैं पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमा लीजिए। हम 3 भाई थे। तो जब देखा मैंने कि जब मेरे घर का बंटवारा हुआ और जब 3 दरवाजे उसी घर में बने, तो उसका जितना घर का ज्योग्राफिया था वो सब बिगड़ गया। जहाँ दरवाजा था हटा दिया गया, जहाँ जंगला था छुपा दिया गया, जहाँ दरीचा झरोखा था उसको बंद कर दिया गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा तो पूरा का पूरा घर अंधेरा हो गया। जाहिर सी बात है। अब वहां से जब मैंने जब फिक्र किया, अब शायर का जहन, अब वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि अगर बाप ने जिंदगी बनाई होती तो घर का बंटवारा न होता। जिसकी जिंदगी नहीं बनती है बेटा, उसका घर का बंटवारा होता है। और जिसकी जिंदगी बनी हुई होती है, कर्नाटक में, जर्मनी में, जापान में घर बनता है। आओ शेर दे रहा हूँ तुम्हें। भोजपुरी लैंग्वेज है, जबान है, लेकिन देखो सुनो। बाबूजी के धानावा लमहर मकानावा, तन चुपचाप को सुन ले बनू तो रो दे। सही है, यही सुनना चाह रहे थे। बाबूजी के धानावा लमहर मकानावा, अब अन्हार लागेला, अब अन्हार लागेला। बाबूजी के धानावा लमहर मकानावा, अब अन्हार लागेला, अब अन्हार लागेला। 3 दरवाजा भैले 3 गो अंगनावा, 3 दरवाजा भैले 3 गो अंगनावा। ईर्षिया के धाह में जरे लमकनवा, ईर्षिया के धाह में जरे लमकनवा। भौजी के हंसी अब, अरे भौजी के हंसी अब
कटार लागेला अब अनार लागेला अब अनार लागेला बाबूजी के धनवा लमहर मकानवा अब अनार लागेला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाल्लाह बहुत खूब। हम फैन हैं हो गए उनकी शायरी सुनकर। मैं यही कहूँगा कि इधर 50-50 उधर 50-50, इधर 50-50 उधर 50-50 है, दोनों का दर्दे जिगर 50-50। क्या बात है। अब अनार लागेला अब अनार लागेला। मेरे बड़े भाई अरब रहते थे, अब मजिला भाई मालिक रहले, हम पढ़त रहे। शेर सुनिएगा। मजिला का है बोका हमन बड़का भाई, मजिला का है बोका हमन बड़का भैया सोखा, मजिला का है बोका हमन बड़का भैया सोखा। घूमी घूमी छोटका रोवे खैनी बड़ा धोखा, जवन भाई नो गोदी, अरे जवन भाई नो गोदी अब उधार लागला अब अनार लागला अब अनार लागला बाबूजी के धनवा लमहर मकानवा अब अनार लागला अब अनार लागला। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कितना मानता है इसका अंदाजा लगाइएगा। जो बियाह ना भइल और जब शादी हो जाती है तो भाई नहीं रह जाता है, पटीदार हो जाता है। और तब उसके बाद जब उसकी बीवी सिखाती है, रोज एक ही बात कहती है तो क्या किया जाए, कहती कि चलो बोल के हो जाइए। रोज के कहला सुनला से खराब हो जाए आदमी, निम्नो बात कहत निमन हो जाइए और खराब सुनत सुनत खराब हो जाइए। जौन आदमी अब क्या कहीं यहाँ तो नहीं हम कहते हैं, लेकिन हमारा गांव में जितना लड़का मुजवानी में रहता है सब गोंजे पीता है। अब यहाँ हम यहाँ की नहीं कह रहे हैं, यहाँ के बात ना, यहाँ के बात ना, हम यहाँ के बात हम अपना गांव के कह, जितना मुजवानी में जितना पुल पर अरे अल्लाह सब गोंजे पियो तरह। अब अनार अरे हम ऑपरेशन करते हैं यार, ऑपरेशन हम शायरी थोड़े करते हैं। ये जानो तुम्हारा बेटा कहाँ है, ये जानो एक वक्त अपने बेटे की खैरियत लो पूछो। अब जवन भाई अंगूरी धरा के चलैले, जवन भाई अंगूरी धरा के चलैले कान्हा पर बिठा के हमके हटिया घुमौले, कान्हा पर बिठा के हमके हटिया घुमौले। कोहेले सूरतिया देख कोहेले सूरतिया देख अब बुखार लागला अब अनार लागला अब अनार लागला बाबूजी के धनवा लमहर मकानवा अब अनार लागला अब अनार लागला। जोन मरद कमाने लगता है तो कहता है गांव में रह जाए, चल के जंगलिया मोड़ पर कहीं एगो डेरा लेके वही जा रह जाए, वही जा लड़का पढ़ी लिखी हम फिरी तू फिरी जी। देखिए गांव में रहने का मतलब ये होता है कि गांव में अगर कोई रह रहा है तो कोई रिश्तेदार आएगा तो कहेगा कौन हो, फलानवा के दामाद आए हैं, फलानवा के भाई आए बड़े। अब फ्लैट में तभी रहिए ना, 4 नंबर वाला 3 नंबर वाला के बारे में जानते ही नहीं, और 2 नंबर को तो कोई पूछता ही नहीं। तो अब बताइए, हम लोग बड़ी परेशान रहते हैं कि फ्लैट में रह कर डिलीट हो गया, तो इसलिए हम लोग उसको सोचते हैं गांव छोड़ बस गईले शहर के कगरी, गांव छोड़ बस गईले शहर के कगरी। अब बाप माई भाई छूटल स्नेह गईल सगरी, बाप माई भाई छूटल स्नेह गईल सगरी। घरवा के कोना भैया, अरे घरवा के कोना भैया
अब उघार लागला, अब अनार लागला, अब अनार लागला। बाबूजी के धनवा लमहर मकानवा। ये बहुत यादगार लम्हा है। विभा शुक्ला आपकी फैन हो गई सर, आपकी शायरी की फैन हो गई। जरा सा ताली वाली बजा दीजिए। बहुत खूब, आइए माशाअल्लाह। इन दोनों बच्चियों को दुआएं भी दे दीजिए। ये मुझको पढ़ाए हुए हैं, मेरे उस्ताद हैं, इसलिए एक बार एक आदमी रहे बड़ी खुश रहा, हम कहनी काहे खुश बड़ा। ये मोहतरमा की तरफ से कबूल कर लीजिए उस्ताद। अब देखिए जिसकी नजरें झुकी हुई हों, जिसके हाथ पैरों की तरफ हों, ऐसे झुकते हुए लम्हात में बेटी याद आ जाती है यार, बेटी याद आ जाती है। बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। जी जी, हम लोग एहसास करते हैं इस बात को। नवाज देवबंदी का वो शेर याद आ जाता है कि जब किसी पे गलत नजर पड़ती है तो अपनी बेटी याद आ जाती है। तो ख्याल होता है जब तुम किसी जवान हो, तुम अगर किसी दूसरे की बहू बेटी पर गलत नजर नहीं डालोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डाली जाएगी। ये यकीन करने की बात है, ये यकीन करने की बात है। ये अब अनहार लागला, अब अनहार लागला। जब पहले मोबाइल ऐसा नहीं था और स्टैटिक का वो रूम बना होता था, तो उस वक्त औरतें 1-1 घंटा बतियाती थी। पहले मार खाती थी, जैसे सास ने गाली दे दिया या देवर ने मार दिया या ससुर ने कुछ कह दिया तो वो औरत रूठ जाती थी, 2-3 दिन खाना नहीं खाती थी। फिर अपने पति को अंतर्देशी मंगा के लिखती थी। जब तक बहन आ जाती थी, रिश्तेदार आ जाते थे, मना देते थे और लिखा हुआ पत्र फाड़ के फेंका जाता था। अब क्या हुआ है, अब तो जरा सा कहीं सवेरे झगड़ा 6:30 बजे हुआ कि 7 बजे खबर के तहर भाई को हमरा कहीं बोलियो हम तहर माई हेंगे ने बोल लिया, हम बर्तन धोए जा तो तो हाथ में से छीन के फेंक दिया। यही पर मार हो गई। अब हॉटलाइन से बात हो रहा, हॉटलाइन के बाद कि अब चल यहाँ नहीं रहना है, अब यहाँ नहीं, सीमान में कहीं डेरा लेकर आओ, हम खर्चा तो देता नहीं। अब यहीं से बात भी लगती है। अब से सुनिए, अब अनार लागला, अब अनार लागला। बाबूजी के धनवा लमहर मकानवा, अब अनार लागला, अब अनार लागला। गाड़ी दरवाजा अब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत से शोरा कराम बचे हैं। ये मेरा तजर्बा है दोस्तों कि मुशायरे से सिर्फ जबान ही नहीं सुधरती है, उसकी तहजीब व तमद्दुन की हिफाजत भी होती है। यही एक ऐसा मंच रह गया है जहाँ पर बाप बेटा दोनों बैठकर अपने अपने मतलब की चीजें ले सकते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों साथियों, मेरा मकसद यही होता है कि तुम्हारे अंदर जबान से, तुम्हारे अंदर लैंग्वेज से, तुम्हारे अंदर तहजीब और तमद्दुन से तुम सरफराज हो जाओ, ताकि ऐसे लोगों की इज्जत तुम कर सको। वरना अब ये बूढ़ा आदमी कहीं जाते हुए शर्मा रहा है, डर रहा है कि जवान को कहीं कुछ कह न दे। एक आदमी के पास हम जाकर सो गए, एक लड़के के पास तो कहा कि बूढ़ के है जो सुतावे करो हमरा लगे। और बताइए वो हमको इतनी हकारत से कहा कहीं बूढ़ के हमरा लगे सुता दला। तो हमने कहा कि बाबू कोनो बात नहीं, कि सब जवानी के मजा आई, तू हमरा लगे सुता ना। तो उसने कहा कैसे? हम कहा सब हम जवानी के बातों को जानते हैं, उसकी हकीकत बयान कर देंगे। तो कहा कि आपसे माफी चाहते हैं, आप हमारे पर सोइए, हम जाते हैं बगीचा में चलते जाए। गौर कीजिए, आज के दौर का ये जवान है। तो मैं चाह रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ अफरोज सर का कि हमारे अफरोज मेरे शागिर्द रहे हैं और बेचारा बहुत प्यार किया है। ये हमको बहुत दूर दूर ले जाना चाहता है।
हम कहते हैं हम रात छोड़ के दिन कहीं गुजार दे, लेकिन हम रात अपना घर ही रहे। दोनों की हिफाजत होती है, बीवी के भी और बच्चे की भी। और गांव के तमाम लोग अफराद हमसे जो हो सकता है बन पड़ता है करते हैं। तो मैं अफरोज को और हमारे फहीम भाई, फहीम जोगापुरी, 1985 में हमसे इनसे ताल्लुकात हुए थे। 1985 में ये भी जवान था और काला शेरवानी पहन कर हैंडसम पर्सनालिटी, पतला छरेहरा बदन आता था और शेर पढ़ के चला जाता था। और लोग कहते थे वो कौन आदमी था जो ऐसा गुनगुना के चला गया। अहमद जमाल पाशा उस जमाने में थे और वहीं के प्रोफेसर हुआ करते थे इस्लामिया के। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों की सोहबत नसीब हुई, उसी में मैं शायर हो गया। तुकबंदी जरूर करता हूँ, लेकिन जहाँ गिरह लगा के बांध देता हूँ, जबरदस्ती खोला पर ना खुलता है। इसलिए मैं चाहूंगा मेरे भाई कि दुआ कीजिए कि शकील की शादी में कुछ लड़कों का उद्धार हो जाए, अपनी माँ बाप की खिदमत करना सीख जाएं, सलाम करना सीख जाओ, बड़ों का अदब सीख जाओ, और माँ कोई बात कह दे तो उसको मान लेने की कोशिश करो। यही बात कहते हुए मैं चाहूंगा कि मुशायरे को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वाकई में एक क्षमा बांध दिया और मुशायरे को बहुत वकार बख्शा और बहुत बुलंदी बख्शी। बेगम की ख्वाहिशात अरे बाप क्या करूं, बेगम की ख्वाहिशात अरे बाप क्या करूं, मांगे है कायनात अरे बाप क्या करूं, मांगे है कायनात अरे बाप क्या करूं। सीधी कमर हुई भी नहीं थी अभी के भी, सीधी कमर हुई भी नहीं थे अभी के भी, मारी है लात अरे बाप क्या करूं, मारी है उसने लात अरे बाप क्या करूं। उसने ये कह के मिलने से इनकार कर दिया, उसने ये कह के मिलने से इनकार कर दिया। नाजिम है वाहियात अरे बाप क्या करूं, नाजिम है वाहियात अरे बाप क्या करूं।